यूज ऑफ हैज है। हैज और हैव का उपयोग। HAS हैज, HAVE है। MEANS मीन अर्थ, मतलब। हैज हैव का हिंदी में अर्थ है पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, है आदि आता है वाक्य के अंत में। इनके साथ प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं इसके बारे में भी आप ध्यानपूर्वक देखें। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव आता है। यानी आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैव आएगा। और कोई भी प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो, के साथ भी हैव आता है। इस बात का ध्यान रखें। HE ही, शी, SHE शी, IT इट और सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञाओं के साथ हैज आता है। HAS हैज आता है। किस किस के साथ आता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञाओं के साथ हैज आता है। इस बात का ध्यान रखें। आई है, मेरे पास है। आई का अर्थ यहाँ पर मैं न होकर के मेरा, मेरी, मेरे बन जाएगा। जब हैव आता है तो उसका अर्थ साथ में आई के साथ हैव आएगा और हैव बन आता है तो आई मेरा, मेरी, मेरे बन जाता है, न कि मैं रहेगा। आई है, मेरे पास है। यू है, आपके पास है या तुम्हारे पास है। यू मीन तुम नहीं होगा यहाँ पर, आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे बन जाएगा। वी है, हमारे पास है। वी का अर्थ है वैसे हम बोलते हैं हम, किंतु यहाँ पर वी हैव आ गया है, इसलिए हमारा, हमारी, हमारे बन जाता है। वी हैव, हमारे पास है। नेक्स्ट लाइन, दे। दे मीन वैसे होता है वे, किंतु जब हैव आ जाता है तो उनका, उनकी, उनके का उच्चारण होता है। दे हैव, उनके पास है। दे हैव, उनके पास है। ध्यान रखिए, हैव आ जाए तो उसके बाद दे, उनका, उनकी, उनके में बदल जाता है। नेक्स्ट, शी हैज। शी है, उसके पास है, यानी किसी लड़की या औरत के पास है या रखती है या है। शी का प्रयोग जो है मादा के लिए किया जाता है। अब शी वह होता है, किंतु यहाँ हैज आ गया है, इसलिए उसका, उसकी, उसके बन गया है। नेक्स्ट, ही मीन वह होता है, किंतु जब वह के साथ हैज आ जाता है तो उसका, उसकी, उसके बन जाता है। ही हैज, उसके पास है, उसके पास है। माई फादर है, मेरे पिताजी के पास है। अब माई फादर
माई जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके साथ फादर आया है। फादर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। हैज आया है। अब माई मेरा मेरी मेरे, आई मीन भी मेरा मेरी मेरे बन गया, किंतु यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन आया है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन जब भी आता है तो उसके साथ में नाउन अवश्य आता है। तो फादर क्या है? नाउन है। नेक्स्ट लाइन, योर सिस्टर है, तुम्हारी बहन के पास है। योर मीन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। योर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा याद रखिए नाउन आता है। तो सिस्टर क्या है? नाउन है। हैज है, तुम्हारी बहन के पास है। योर सिस्टर हैज, तुम्हारी बहन के पास है। अब आप पूरा वाक्य जो बना हुआ है उसके उदाहरण को देखिए। एग्जाम्पल में उदाहरण, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव ए गॉट, आपके पास एक बकरी है या तुम्हारे पास एक बकरी है। वी हैव काउस, वी हैव काउस, हमारे पास गायें हैं, हमारे पास गायें हैं। दे हैव हॉर्सेस, दे हैव हॉर्सेस, उनके पास घोड़े हैं। ही हैज ए बुक, उसके पास एक पुस्तक है। शी हैज ए कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है। किसके? किसी और या लड़की की बात कर रहे हैं। ये तो थे आपके अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव में यूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। जब भी कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है हैव हैज का, तो उनमें याद रखिए कि प्रेजेंट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार वाक्य बना है आप ध्यान दीजिए। आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। अब नॉट आया है, इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट का जब भी कोई सेंटेंसेस आप बनाएंगे सिंपल में हैव हैज के साथ, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव में। और पहले सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद डू आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर आगे वाक्य को ऑब्जेक्ट में पूरा करोगे। आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट हैव ए सिस्टर, मेरे बहन या मेरे बहन नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि डू का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? कि सेंटेंसेस नेगेटिव है। हैव और हैज वैसे ही आएगा। अब आगे जब देखोगे तो डस का प्रयोग होगा। यू डू नॉट हैव ए गॉट, आपके पास बकरी नहीं है। यू डू नॉट हैव ए गॉट, आपके पास बकरी नहीं है। वी डू नॉट हैव काउ, हमारे पास गाय नहीं है। शी डज नॉट हैव ए बुक, ही डज नॉट हैव ए बुक, उसके पास पुस्तक नहीं है। यहां ध्यान दीजिए कि ही आ गया, इसलिए डज आया है, किंतु हैव की जगह हैज नहीं आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। इस बात का ध्यान रखिए। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उस समय हैव हैव ही रहता है,
किसी भी सेंटेंसेस में। ही डज नॉट हैव ए बुक, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ डज आया है, क्यों आया है? नेगेटिव के लिए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, इसलिए डज का प्रयोग किया गया। ऊपर जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस आए थे, इसलिए वहां पर डू का प्रयोग किया गया। ही डज नॉट हैव ए बुक, उसके पास एक पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव हॉर्सेस, उनके पास घोड़े नहीं है। उनके पास घोड़े नहीं है। काउ डज नॉट हैव ए काफ, CALF काफ बन गया, काफ में बछड़ा होता है। काउ डज नॉट हैव ए काफ। काउ जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए डज का प्रयोग किया गया है। जब भी यहां अगर काउज होता तो डू का प्रयोग करना पड़ता। काउ है तो डज का, इस बात का ध्यान रखें। काउ डज नॉट हैव ए काफ, गाय के बछड़ा नहीं है। शुरू में सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य अफर्मेटिव आए, उसके बाद नेगेटिव आए, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको बताने जा रहे हैं। क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। याद रखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आती है। क्या आता है? डू डज हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव का प्रयोग होगा। ये बात याद रखिए। देखिए वाक्यों के अनुसार इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। डू आई नॉट हैव ए कार, क्या मेरे पास कार नहीं है? अब डू का अर्थ है क्या, डू का क्या अर्थ है? क्या। हैव का अर्थ है पास, पास है। ना, नहीं। एक कार, एक कार। अब आपको समझ लेना चाहिए, डू और डज इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आए तो पहले आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नॉट, और फिर हैव, और फिर ऑब्जेक्ट से वाक्य को पूरा करना है। डू आई नॉट हैव ए सिस्टर, क्या मेरे एक बहन नहीं है? डू यू नॉट हैव ए गॉड, क्या आपके पास बकरी नहीं है? डू वी नॉट हैव काउच, क्या हमारे पास गाय नहीं है? डू दे नॉट हैव हॉर्सेस, क्या उनके पास घोड़े नहीं है? डज शी नॉट हैव ए बुक, क्या उसके पास पुस्तक नहीं है? अब ये डज क्यों आया? क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर डज का प्रयोग किया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ याद रखिए डज का प्रयोग होता है। क्या उसके पास पुस्तक नहीं है? नेक्स्ट लाइन 7 नंबर, डज ही नॉट हैव ए कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है? नेक्स्ट लाइन, काउज डज नॉट हैव ए काउ, काउ CALF काउ, एल जो है साइलेंट। डज काउ नॉट हैव ए काउ, क्या गाय के बछड़ा नहीं है? ध्यान दीजिए कि काउ
सिंगुलर नाउन आया है इसलिए डज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अगर काउज होता तो डू का प्रयोग